कर्नाटक असम्बली इंतखाबात के नताइज सामने आए हैं। हम शहर गुलबर्गा में हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम हल्के असम्बली गुलबर्गा शुमाल के इंतखाबी नताइज थे। यहाँ पर सेरुखी मुकाबला माना जा रहा था। एक जानिब जहाँ पर डबल इंजन सरकार वाले बीजेपी लीडर चंदू पाटिल मैदान में थे, वहीं पर बड़ी नेशनल पार्टी की उम्मीदवार मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा मैदान में थी। वहीं रीजनल पार्टी से नासिर हुसैन उस्ताद मैदान में थे। तो नासिर हुसैन उस्ताद की जो मुहिम को लीड कर रहे थे उनमें एक नुमाया नाम जनाब अफजाल महमूद साहब का था, जिनको एक फोर फ्रंट लीडर माना जा रहा था नासिर हुसैन उस्ताद कैंप से। मगर काफ़ी कोशिशें रही, काफ़ी जुस्तजू रही अफजाल महमूद साहब की नासिर हुसैन उस्ताद की इंतखाबी मुहिम में, मगर नताइज अफजाल महमूद के तवक्के के बरक्स आए हैं। तो ऐसे इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का उनका नेक्स्ट पॉलिटिकल फ्यूचर क्या रहेगा, क्या आगे की सियासी हिकमत अमली रहेंगी। माजी में ख़मरुल इस्लाम साहब के साथ काफ़ी वक्त उन्होंने गुजारा। इनके वालिद मोहतरम महमूद अहमद साहब माजी में मेयर रह चुके हैं। ख़मरुल इस्लाम के वो सिपह सालार माने जाते थे। वो उसी तरीके के सिपह सालार नासिर हुसैन उस्ताद नासिर हुसैन उस्ताद के साथ उसी सिपह सालारी को अफजल महमूद ने अंजाम देने की कोशिश की थी, मगर शो में किस्मत कहिए कि नताइज बरक सामने है। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपने पूरी इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, नासिर हुसैन उस्ताद के एक सिपह सालार के तौर पर आप देखे जा रहे थे, आपने अपनी हद तक की कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर भी नताइज आपके तवक्के के मुताबिक नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशक नताइज जो सामने आए हैं वो हमारे तवक्को के बरखिलाफ़ रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि जो अंदाज़ में हम लोगों ने मुहिम छेड़ी थी कि शहर को और इस पूरे ख़ित्ते को, हैदराबाद कर्नाटक के एक लीडरशिप की ज़रूरत है, क़यादत की ज़रूरत है, उसको आवाम के नज़दीक हम पहुंचाने में शायद नाकाम हुए, जिसके नतीजे में हम लोगों को ये शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हमारी जद्दोजहद, हमारी कोशिशें आने वाले वक्त में भी जारी व सारी रहेंगी। अवामुन्नास को जिस तरीक़े से उन्होंने मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा को जिताया है, इत्तेहाद में रहकर हम दोनों आवाम को और साथ ही साथ मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा को मुबारकबाद देते हैं। बहरहाल 88% लोग जब एक तरफ़ा वोट करते हैं और इस उम्मीद के साथ वोट करते हैं कि इस बार उम्मत के मसाइल को हल करने में कांग्रेस पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी, हम भी ये सोचते हैं कि जिस अंदाज़ में उनको कामयाबी हासिल हुई है, अवामुन्नास को और मिल्लत इस्लामिया और उम्मत को वो मायूस नहीं करेंगे। मुहासिबा किया होगा, आपने भी कौन किया गया जिस तरह से जारहाना तौर पर नासिर हुसैन उस्ताद कैंप ने इंतखाबी मुहिम चलाई थी, मगर ऐसा तवक्को की जा रही थी कि कम से कम अगर से इलेक्शन वोटिंग होने के बाद भी जिस तरह से एक तजिया किया जा रहा था, कम से कम 40,000 वोट लेंगे, 35,000 वोट लेंगे, मगर नाकामी हुई। तो मुहासिबा, अगर से आपने मुहासिबा किया कि किन उमूर पर आपको कहाँ पर चूक वगैरह हो गई है कि अवाम के जहन में क्या खाका था जिसकी वजह से आपको वोट नहीं मिले हैं, कुछ मुहासिबा इसका वगैरह हुआ है? फेक प्रोपोगंडा बहुत चलाया गया नासिर हुसैन उस्ताद साहब के ताल्लुक़ से। लास्ट दिन भी एक ऐसी ऑडियो रिलीज़ की गई जिसका इस इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। 3-4 साल पहले एक मामला हुआ था जिसमें उन्होंने एक शख्स को कॉल करके जो है बात की थी, उसको बुनियाद बनाकर ये इलेक्शन के एक दिन पहले जिस तरीके से माहौल बनाया गया वो गलत है। और दूसरे कई सारे मामलात में बिजनेसमैन लॉबी भी जिस इक़दाम के साथ में आगे जद्दोजहद कर रही थी कांग्रेस को जिताने की खातिर, ये हमारे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी। हम ये समझ रहे थे कि अवामुन्नास ये सब बातों को दरकिनार करके एक मजबूत लीडर को लाने के लिए उनको वोट करेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। हम आने वाले वक्त में और मज़ीद मुहासबा करेंगे इसके ताल्लुक़ से कि हमें कहाँ कहाँ चूक हुई है। जहाँ पर हमें उम्मीद थी वहाँ पर हमें वोट नहीं मिले। MSK मिल में वोट नहीं मिल पाए, ताजनगर में वोट नहीं मिल पाए, मोमिनपुरे से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें जागी थी, वहाँ पर भी हमें वोट नहीं मिल पाए। नए महल्ले में भी उस तरीके से वोट नहीं मिल पाए। हर जगह एक ही अगर रिज़ल्ट आता है तो कहीं ना कहीं शक व शुबात हमारे जहनों में आते हैं।
हम आगे भी उसका मुहासबा करेंगे। शकुल शुबहत से मुराद क्या है सर? क्या शकुल शुबहत, क्या आपको क्या लगता है कि बोगस वोटिंग हुई या फिर फैब्रिकेट किया गया है मामले को? शकुल शुबहत का मतलब क्या है आपका? अभी उसके बारे में ज़्यादा खुलासा करना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। आने वाले वक्त में फिर इसके बारे में हम लोग जब बैठकर उसके बारे में पूरी तफसीलात हासिल करेंगे, हम ज़रूर इसका मुहासबा करके सामने रखेंगे। क्योंकि एक तरफ़ा वोटिंग कई सारे बूथों पे नज़र आई है हमें। कई बूथों पर वन साइडेड अगर वोटिंग होती है, 800 पोलिंग होती है और 730-740 वोट पूरे के पूरे कांग्रेस को जाते हैं, तो हमारी बातें या तो पूरी तरीके से लोगों के जहन में ही नहीं उतरी या फिर कुछ और वजूहात हैं। सर इसको इत्तेहाद भी तो माना जा सकता है ना, कि जिस तरह से वोटिंग पैटर्न है, जिस तरह से माहौल बनाया था, एक इत्तेहाद भी तो कहा जा सकता है। और दूसरी बात, इसे आप ये उम्मीदवारों की जीत करार देंगे या फिर ये पार्टी की जीत करार देंगे? जिस तरह से देखा जा रहा था, इलेक्शन से पहले ही बताया जा रहा था कि जेडीएस का वोट बैंक कुछ भी नहीं है। इसे क्या दो उम्मीदवारों के दरमियान, तीन उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला माना जाएगा, या मान रहे थे, या फिर तीन पार्टियों के दरमियान मुकाबला था? फ़र्क होता है सर, तीन उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला या तीन पार्टियों के दरमियान मुकाबला? हमारे जहन में तीन उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला था, लेकिन शायद अवाम ये सोच रही थी कि ये जो है पार्टियों के दरमियान मुकाबला है। अगर उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला समझा जाता तो नासिर हुसैन उस्ताद साहब का कोई सानी नहीं था। ना तो चंदू पाटिल उनका सानी था, ना तो मोहतरमा कनीस फातिमा उनकी सानी थी। क्योंकि एक 25 साल से तजुर्बा सियासी रखने वाला एक शख्स और तमाम तर मिली मसाइल पर जद्दोजहद करने वाला एक शख्स और सड़कों पर उतरने वाला एक शख्स, जिसने मुसलसल जब भी मसाइल हुए हैं सड़कों पर उतरने का काम किया है, तो उसको दरकिनार करके किसी शख्सियत की बिना पर तो वोट नहीं किया गया है, पार्टी की बिना पर वोट किया गया है। ओपिनियन पोल्स आए थे, ओपिनियन पोल्स को मद्देनज़र रखते हुए कि कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने वाली है, लिहाजा यहाँ पर भी कांग्रेस का ही कैंडिडेट को जिताया जाए, ये सोचकर आवाम ने वोट डाला है, मैं ये समझता हूँ। सर क्या पोलराइजेशन भी क्या अहम अंसर माना जा रहा है? आपके जो नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई है, या फिर पोलराइजेशन भी, जिस तरह से बीजेपी ने खौफ का माहौल पैदा किया था, तो वो हिसाब से भी क्या पोलराइजेशन से वोट एक तरफा तौर पर कांग्रेस को पड़े हैं? आपका ऐसा कुछ सोच है? शुरुआती जो बयानात चंदू पाटिल के रहे, जिसमें इसको शहर को पाकिस्तान करार देने की बात हो, या फिर ये जो अंदाज में जो उसने अपना पहला बयान दिया था, वहीं शायद मैं समझता हूँ कि लोगों का जहन बनना शुरू हुआ, अगर ये बात देखी जाए कि हम लोगों को इस बार कांग्रेस को लाना है। बहरहाल, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को ये उम्मीद थी और लोगों से जितनी भी मुलाकातें हो रही थी, हम लोगों को यही समझ में आ रहा था कि इस बार वोट हमारे हक़ में पड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से चंदू पाटिल ने पोलराइज की, जिस तरह से नफरत की सियासत को बढ़ाने की कोशिश की, जैसा आप बता रहे हैं, तो उसका आपने टैकल क्यों नहीं? आपके कैंडिडेट तो जवां साल मुकर्रिर हैं, तीनों ज़बानों में माशाल्लाह बड़ी धुआंधार तकरीर कर सकते हैं, तो उसको टैकल करने की कोशिश नहीं की? क्या कहीं ये मैसेज देने की कोशिश ने क्यों नहीं की गई कि चंदू पाटिल की जहर अफशानी का मुकाबला सिर्फ नासिर हुसैन उस्ताद कर सकते हैं? इस तरह का अवाम में तासीर देने की आपने इस मौके को आपने क्यों इसको यूटिलाइज नहीं किया? आपने इसे अपॉर्चुनिटी क्यों तस्लीम नहीं किया? आपने उसको अपने लिए माइनस क्यों? आपको एक अच्छा मौका था खुद को प्रूव करने के लिए, भाई चंदू पाटिल की जहर अफशानी का मुकाबला कोई कर सकता है तो सिर्फ नासिर हुसैन उस्ताद कर सकता है। ये कहीं आप में चूक वगैरह हुई है? नहीं, हम लोगों ने तो उस वक्त सामने बहुत मजबूती से बात रखी थी। मज़हर एडवोकेट साहब ने भी अपना बयान दिया था, फिर नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने भी उसके ख़िलाफ़ में बयान दिया था। लोगों का पूरे कर्नाटक में, सिर्फ गुलबर्गा शहर ही नहीं, पूरे कर्नाटक में बिलुमूम ये जहन बन चुका है कि हमें कांग्रेस पार्टी को ही वोट करना है, जिसका नतीजा सामने आया है। मैं इसको इनफरादी तौर पर नहीं देख रहा हूँ। बीजेपी के जो पॉलिसीज़ थे, जिस तरीके से उन्होंने एंटी कन्वर्जन एक्ट लाया, जिस तरीके से उन्होंने एंटी कैटल स्लॉटर बिल को पास करवाया और 4% रिजर्वेशन हटाया, उसका मुकाबला करने के लिए अवाम उन्नास को पूरे कर्नाटक में यही लगा है शायद कि बेहतर अंदाज में कांग्रेस पार्टी मुकाबला कर सकती है, इसीलिए उन्हें वोट किया 88%। अब जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की बनती है कि फौरी तौर पर वो जो कानून है जिन्हें बीजेपी ने पास किया वो रिपील करें, उनको हटा दिया जाए। और क्योंकि बकरीद भी आने वाली है, बकरीद में
बकरीद आने से पहले पहले एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट को रद्द करना बहुत ज़रूरी है, वरना जिस तरीके से ज़्यादती का सामना पिछले सालों में करना पड़ा है मुसलमानों को, ख़ास करके बकरीद के वक्त में, वो उसका फिर एक बार अगर सामना करना पड़े तो बड़ी मायूसी की बात होगी। हुकूमत को चाहिए, आने वाली हुकूमत को, कि वो फौरी तौर पर इन एक्ट्स को रिपील करे और फौरी तौर पर इनके ऊपर जो है एक्शन ले। पहली कैबिनेट में ये काम होना चाहिए। अभी तक मैं देख रहा हूँ कि जब से 135 MLAs बने हैं, सिर्फ हुकूमत बनाने की जद्दोजहद चल रही है और जो भी मैनिफेस्टो में उन्होंने लिया है कांग्रेस पार्टी ने, वो मैनिफेस्टो को मद्देनज़र रखते हुए एंटी माइनॉरिटी एक्ट्स बिल्स जो पास हुए हैं, एंटी फार्मर बिल्स जो पास हुए हैं और जो वादे उन्होंने किए हैं उनको फौरी तौर पर पहले ही कैबिनेट में मंजूर करवाना चाहिए। सर, जिस तरह से देखा जा रहा था कि 5 तारीख तक तो इंतखाबी मुहिम, ऐसा लग रहा था कि नासिर हुसैन उस्ताद आगे चल रहे हैं या फिर नासिर हुसैन उस्ताद की जो है मुहिम ज़ोर पकड़ रही है, अवाम के दिमागों पर जो शायद नासिर हुसैन का जादू चल रहा है, मगर फिर अचानक मंजरनामा बदल देता है। कुछ दानिश्वर हजरात, कुछ बिजनेसमैन आकर जो है एक तरफा तौर पर फलां जमात की तायद करने का ऐलान करते हैं। तो अब ये जो तबका है उनको किस तरह से आप देख रहे हैं कि उन्होंने कुछ हिकमत अमली के साथ उनका कहना है कि सीट बचाने के लिए हमने तायद की थी, तो अब उस तबके की क्या जिम्मेदारी है जिन्होंने मोहतरमा कनीज़ फातिमा को पूरी तरीके से अपना ताउन दिया, अब उस तबके की क्या जिम्मेदारी बनती है आपके लिहाज से? गुज़श्ता 5 सालों में अगर देखा तो यही तबका जो आज 2023 में जिन्होंने मोहतरमा का सपोर्ट किया, 2018 में भी इसी तबके ने मोहतरमा का सपोर्ट किया था। आप क्या तवक्का कर रहे हैं कि अब क्या उस तबके को मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा की रहनुमाई के लिए आगे आना चाहिए? 2018 में या 2023 में दोनों वक्तों में बिजनेसमैन लॉबी सामने आई थी मैडम को जिताने की खातिर, लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो जाता है, बड़ी अफसोस की बात यह है कि ये लोग अपने अपने मसरूफियात में लग जाते हैं। इनफरादी तौर पर मुलाकात करना, मैडम से कुछ मामलात हल करवा लेना, ये कोई भी शख्स कर सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि प्रेशर ग्रुप्स जो क्रिएट हुए, चाहे वो थिंक टैंक हो, चाहे वो बिजनेसमैन एसोसिएशन हो, चाहे वो उलमा इकराम का इकट्ठा होना हो, ये सभी लोगों को इस बार कोई चूक नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर भी कोई कोताही होती है, कोई गफलत होती है, उसको फौरी तौर पर मंजर आम पर लाकर मैडम को आगाह करके उनसे उन गलतियों को दुरुस्त करवाना चाहिए और जो मामलात हमारे हैं, जिनको हमें सही करना है, जिनको हमें बेहतर करना है, कौम व मिल्लत के मसाइल को हल करवाना है, उसके लिए मुसलसल मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा के पास एज ए ग्रुप जाना चाहिए, एज ए प्रेशर ग्रुप जाना चाहिए, इनफरादी तौर पर नहीं बल्कि एज ए प्रेशर ग्रुप जाकर उनसे काम लेना चाहिए। ये ज़िम्मेदारी है, जो लोग जिताए हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है। और सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी लॉबीज़ की शक्ल में काम किया गया है कैंडिडेट्स को जिताने में, चाहे वो मुस्लिम कैंडिडेट्स हों चाहे वो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हों, आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर रोल अपनाया है। इसको अपना ज़िम्मा समझकर उनको उनका मुहासबा करना, उनको जो है मसाइल की यकसुई के लिए हमवार करना, ये तमाम तर प्रेशर ग्रुप्स और जो लोग मैडम के हामी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा सर, अब सबसे अहम सवाल ये है कि अब तेरा क्या होगा काली हाल, आपका सियासी मुस्तकबिल क्या रहेगा? अब आपके पास क्या एक्शन प्लान है, आपका फ्यूचर प्लान वगैरह क्या है? आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे? शहर में आपको रहना है, यहीं पर आपको इनफरादी तौर पर अपनी शनाख्त भी बढ़ाना है, तो आपका क्या फ्यूचर प्लान है? मैं बज़ाहिर तो कांग्रेस में रहा पहले, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा जो किरदार रहा है, मैंने जो काम किए हैं वो एज ए सोशल एक्टिविस्ट ही करता आया हूँ। तो जो काम पहले करते आया था उसको जारी व सारी रखूँगा। ना तो मेरे वालिद साहब को, ना तो मुझे कभी भी हम लोगों को दौलत कमाने की या फिर बड़े बड़े काम लेने की कोई जद्दोजहद करने की फ़िक्र रही नहीं है। हम लोग कौम की खिदमत करने के लिए आगे बढ़ते रहे हैं। तमाम तर मिली तंजीमों में मैं हूँ आज भी मौजूद, और उन तंजीमों के ज़रिए काम करने का ज़िम्मा मैं इंशाल्लाह उठाता रहूँगा। हम हमारी जद्दोजहद मिली मसाइल को लेकर करते रहेंगे और
जो मिली मसाइल को हल करने का काम करेगा उसकी सताइश भी करेंगे, उसकी तायद भी करेंगे इंशाल्लाह। अगर से कांग्रेस की तरफ से, लोकल कांग्रेस की तरफ से या मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहबा की तरफ से आपको बुलाया जाता है कि आपको खुशामदीद किया जाता है, तो क्या स्टैंड रहेंगे आप? मशरूत तरीके से ही सही कांग्रेस में शामिल होंगे? जी नहीं, मैं नासिर हुसैन उस्ताद साहब के साथ मजबूती से खड़ा हुआ हूँ। इंशाल्लाह उनके साथ में, उनके फ़ैसले के साथ में खड़ा हुआ रहूँगा। मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा का मैं ज़ाती तौर पर एहतराम करता हूँ। वो मेरे माँ दाखिल हैं। हमारे इदारे जो चलते हैं उसमें वो सदर हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ उनकी कामयाबी पर, और उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छे काम इन 5 सालों में करेंगे। लेकिन उनके साथ में दोबारा जुड़ना बहैसियत सियासी एतबार से ये अभी के हालात में मुमकिन नहीं है। जो भी फ़ैसला नासिर हुसैन उस्ताद साहब का रहेगा वो फ़ैसला मेरा रहेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया सर। ये थे जनाब अफजाल महमूद साहब, जिनका कहना है कि कांग्रेस में या मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहबा के कैंप में बाहैसियत सियासी लीडर वापस जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं था। उनका ये भी कहना है कि जिन जिन प्रेशर ग्रुप्स ने मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहबा की जीत में नुमाया किरदार अदा किया है, उनकी जिम्मेदारी है कि मोहतरमा की अगले 5 सालों तक रहनुमाई करे, मिली मसाइल के एकसोई के लिए मोहतरमा पर प्रेशर डाले, मोहतरमा के हर मसले पर रहनुमाई करे। गुलबर्गा, जवाद मीर, हिंद क्रॉनिकल। अवामुन्नास को जिस तरीक़े से उन्होंने मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा को जिताया है, इत्तेहाद में रहकर हम दोनों अवाम को और साथ ही साथ मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा को मुबारकबाद देते हैं। फेक प्रोपोगेंडा बहुत चलाया गया नासिर हुसैन उस्ताद साहब के ताल्लुक़ से। लास्ट दिन भी एक ऐसी ऑडियो रिलीज़ की गई जिसका इस इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। 3-4 साल पहले एक मामला हुआ था जिसमें उन्होंने एक शख्स को कॉल करके जो है बात की थी, उसको बुनियाद बनाकर ये इलेक्शन के एक दिन पहले जिस तरीके से माहौल बनाया गया वो गलत है। जहाँ पर हमें उम्मीद थी वहाँ पर हमें वोट नहीं मिले। MSK मिल में वोट नहीं मिल पाए, ताजनगर में वोट नहीं मिल पाए, मोमिनपुरे से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें जागी थी, वहाँ पर भी हमें वोट नहीं मिल पाए। नए महल्ले में भी उस तरीके से वोट नहीं मिल पाए। हर जगह एक ही अगर रिज़ल्ट आता है तो कहीं ना कहीं शक व शुबात हमारे जहनों में आते हैं। इसे क्या 2 उम्मीदवारों के दरमियान, 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला माना जाएगा, या मान रहे थे, या फिर 3 पार्टियों के दरमियान मुकाबला था? फ़र्क होता है सर, 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला या 3 पार्टियों के दरमियान मुकाबला? हमारे जहन में 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला था, लेकिन शायद अवाम ये सोच रही थी कि ये जो है पार्टियों के दरमियान मुकाबला है। अगर उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला समझा जाता तो नासिर हुसैन उस्ताद साहब का कोई सानी नहीं था। ना तो चंदू पाटिल उनका सानी था, ना तो मोहतरमा कनीज़ फातिमा उनकी सानी थी, क्योंकि किसी शख्सियत की बिना पर तो वोट नहीं किया गया है, पार्टी की बिना पर वोट किया गया है। ओपिनियन पोल्स आए थे, ओपिनियन पोल्स को मद्देनज़र रखते हुए कि कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने वाली है, लिहाजा यहाँ पर भी कांग्रेस का ही कैंडिडेट को जिताया जाए, ये सोचकर अवाम ने वोट डाला है। नहीं, हम लोगों ने तो उस वक्त सामने बहुत मजबूती से बात रखी थी। मज़हर एडवोकेट साहब ने भी अपना बयान दिया था, फिर नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने भी उसके ख़िलाफ़ में बयान दिया था। लोगों का पूरे कर्नाटक में, सिर्फ गुलबर्गा शहर ही नहीं, पूरे कर्नाटक में बिलुमूम ये जहन बन चुका है कि हमें कांग्रेस पार्टी को ही वोट करना है, जिसका नतीजा सामने आया है। मैं इसको इनफरादी तौर पर नहीं देख रहा हूँ। बीजेपी के जो पॉलिसीज़ थे, जिस तरीके से उन्होंने एंटी कन्वर्जन एक्ट लाया, जिस तरीके से उन्होंने एंटी कैटल स्लॉटर बिल को पास करवाया और 4% रिजर्वेशन हटाया, उसका मुकाबला करने के लिए अवामुन्नास को पूरे कर्नाटक में यही लगा है शायद कि बेहतर अंदाज में कांग्रेस पार्टी मुकाबला कर सकती है, इसीलिए उन्हें वोट किया 88%। अब जिम्मेदारी के प्रेशर ग्रुप्स जो क्रिएट हुए, चाहे वो थिंक टैंक हो, चाहे वो बिजनेसमैन एसोसिएशन हो, चाहे वो उलमा इकराम का इकट्ठा होना हो, ये सभी लोगों को इस बार कोई चूक नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर भी कोई कोताही होती है, कोई गफलत होती है, उसको फौरी तौर पर मंजर आम पर लाकर मैडम को आगाह करके उनसे उन गलतियों को दुरुस्त करवाना चाहिए, और जो मामलात हमारे हैं जिनको हमें सही करना है, जिनको हमें बेहतर करना है, कौम व मिल्लत के मसाइल को हल करवाना है, उसके लिए मुसलसल मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा के पास
एज ए ग्रुप जाना चाहिए, एज ए प्रेशर ग्रुप जाना चाहिए, इनफरादी तौर पर नहीं। जी नहीं, मैं नासिर हुसैन उस्ताद साहब के साथ मजबूती से खड़ा हुआ हूँ। इंशाअल्लाह उनके साथ में, उनके फ़ैसले के साथ में खड़ा हुआ रहूँगा। मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा का मैं ज़ाती तौर पर एहतराम करता हूँ। वो मेरे माँ दाखिल हैं। हमारे इदारे जो चलते हैं उसमें वो सदर हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ उनकी कामयाबी पर, और उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छे काम इन 5 सालों में करेंगे।